नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों से, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हमने जिस उम्मीद के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया था, हम उन उम्मीदों पर खरा उतर सकें। और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेरे को आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा सख्त सहायता की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिएगा, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने मराठा एम्पायर या मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और हमने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा था। आज हम मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य पार्ट 2 के बारे में उन छत्रपति, उन राजाओं की बात करेंगे जो शिवाजी महाराज के बाद जिन्होंने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। 1680 में शिवाजी की डेथ होने के बाद छत्रपति शिवाजी के दो पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। शिवाजी के एक पुत्र का नाम संभाजी और दूसरे पुत्र का नाम राजा राम था। अगर मैं बात करूं संभाजी और राजा राम की, तो ये दोनों पुत्र छत्रपति शिवाजी की अलग अलग रानियों से उत्पन्न हुए बेटे थे। ये दोनों वास्तव में रियल ब्रदर ना होकर के हाफ ब्रदर थे। ये दोनों सौतेले भाई थे। यही रीज़न था कि शिवाजी नहीं चाहते थे कि संभाजी राजा बने। उनका झुकाव राजा राम के प्रति अधिक था और इसी चीज़ को लेकर के शिवाजी की मृत्यु होने के बाद संभाजी और राजा राम में उत्तराधिकार या सिंहासन को लेकर के युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में विजयी रहे संभाजी। और 1680 से 1689 तक राज किया संभाजी ने। संभाजी के बारे में मैं आपको बता दूं, संभाजी एक बहुत ही क्रोधी और एक बहुत ही विलासपूर्ण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यही रीज़न था कि छत्रपति शिवाजी नहीं चाहते थे कि उनका लालची, क्रोधी और विलासपूर्ण बेटा संभाजी अगला नया राजा बने। लेकिन इतिहास में कुछ एक ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ना चाहते हुए भी और संभाजी को डिक्लेयर कर दिया गया नया राजा। संभाजी ने राजा बनते ही और अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। जो उसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ थी उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जरूर याद रखिएगा कि जिस समय शिवाजी की डेथ हो रही थी, उस समय शिवाजी नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के समय में भी और संभाजी उनके साथ रहें। यही रीज़न था कि एक फोर्ट है जिस किले का नाम है पन्हाला किला, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। शिवाजी ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। अगर मैं बात करूं संभाजी की, तो संभाजी के साइमल्टेनियसली ये वो टाइम पीरियड था जब मुगलों में राज करते थे औरंगजेब। 1681 में औरंगजेब ने अपने दक्षिणी भारत अभियान की शुरुआत की और इस दक्षिणी भारत अभियान में औरंगजेब 5 लाख सैनिकों के साथ निकलता है। उसका एक ही टारगेट था कि संपूर्ण दक्षिणी भारत को जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल करना, और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि इसी कड़ी में उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीतकर अपनी साम्राज्य में शामिल किया। अगले 8 साल तक 1681 से लेकर के और ऑलमोस्ट 1689 तक मराठाओं का नेतृत्व संभाजी ने किया और संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के साथ काफ़ी युद्ध लड़े। लेकिन इस टाइम पीरियड तक मराठा अपने आप को बचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे।
1689 में जब संभाजी अपने योग्य अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक ले रहे थे कि किस तरीके से औरंगजेब की सेना का आक्रमण किया जाए और किस तरीके से उनका सामना किया जाए, तभी उनकी सेना के एक सेनापति द्वारा ये बातें मुगलों को लीक कर दी गई। और यही रीज़न था कि 1 फरवरी 1689 को जिस दिन वो गुप्त सभा होनी थी, उस गुप्त सभा को चारों तरफ से मुगलों के द्वारा घेर लिया गया और वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया कवि कलश और कवि कलश के साथ साथ संभाजी। याद रखिएगा, जो कवि कलश रहे हैं वो एडवाइज़र या सलाहकार रहे हैं किसके? संभाजी के। और इन्हें अरेस्ट करके रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। और इसी रायगढ़ के किले में 21 मार्च 1689 को कवि कलश और उसके सलाहकार संभाजी की हत्या कर दी गई। और इसी के साथ 1689 में संभाजी का कार्यकाल खत्म होता है। संभाजी के कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही एक ही ऑप्शन था कि अगले राजा बनाए जाएं, किसे? राजा राम। और संभाजी के बाद दूसरे छत्रपति का टाइटल लेकर के और गद्दी पर बैठे राजा राम। 1689 से लेकर 1700 तक का टाइम पीरियड जो रहा है वो रहा है राजा राम का। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिस समय इनको अरेस्ट किया गया संभाजी को, उसी समय मुगलों की सेना द्वारा संभाजी की पत्नी येशुबाई और इनके पुत्र शाहू को भी अरेस्ट कर रायगढ़ के किले में बंद कर दिया गया। शाहू याद रखिएगा, और इनकी पत्नी येशुबाई। और इस तरीके से इनकी डेथ होने के बाद, संभाजी की डेथ होने के बाद नए राजा बने राजा राम। राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक राजा रहे हैं। राजा राम स्टेप ब्रदर थे, सौतेले भाई थे संभाजी के। इनके समय में और जो राजधानी थी वो राजधानी रायगढ़ थी। आपको पता है रायगढ़ को कैपिटल बनाया था छत्रपति शिवाजी ने। लेकिन राजा राम ने और सतारा, महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा को मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा, राजा राम के समय मराठा साम्राज्य 2 पार्ट्स में बट गया था। एक इसका जो मेन हिस्सा था वो रायगढ़ था और दूसरी इसकी राजधानी रही है सतारा एक बहुत लंबे समय तक। और राजा राम ने भी औरंगजेब की सेना का सामना किया और इसी सेना का सामना करते हुए 1700 में सतारा में और राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु होने के बाद 2 ऑप्शन थे और वो ऑप्शन थे कि या तो शाहू को आज़ाद करवाया जाए ताकि अगले राजा शाहू बने, या राजा राम के बेटे शिवाजी सेकंड को नया राजा घोषित किया जाए। लेकिन 1700 में जब राजा राम की डेथ हुई, उस समय इनके पुत्र शिवाजी सेकंड की आयु मात्र 4 साल थी। यही कारण था कि शाहू के उपलब्ध ना होने के कारण, क्योंकि वो कैद में थे, राजा राम के 4 वर्ष के बेटे शिवाजी सेकंड को नया राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन 4 साल का वो लड़का मात्र एक राजा तो था, लेकिन बैकग्राउंड से ये वो टाइम पीरियड था जब पूरे का पूरा मराठा साम्राज्य को लीड किया महारानी ताराबाई, जो कि राजा राम की क्या थी? विधवा। चलेगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम इसके आगे फिर पढ़ना स्टार्ट करें। चलिएगा, सत्रह सौ में राजा राम की डेथ होने के बाद और नए राजा बनाए जाते हैं शिवाजी
सेकंड ये 1700 से लेकर 1707 तक राजा रहे। याद रखिएगा, ये नाम मात्र के राजा थे। पर्दे के पीछे से पूरे का पूरा शासन किया महारानी ताराबाई। और ताराबाई याद रखिएगा, ताराबाई राजा राम की विधवा थी। राजा राम की विधवा थी। महारानी ताराबाई ने बहुत ही कुशल तरीके से नेतृत्व किया मराठा साम्राज्य का। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में औरंगजेब जैसी मुगलों की सेना का डट करके सामना किया। और यही कारण था कि इन्होंने इस 7 साल के टाइम पीरियड के दौरान मराठा साम्राज्य को विस्तृत करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन चीज़ें बिल्कुल अपोजिट तब हो जाती है जब 1707 में और मुगल राजा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बेटे बहादुर शाह प्रथम को नया राजा बनाया जाता है। बहादुर शाह प्रथम एक बहुत ही उदार व्यक्ति के मुगल राजा रहे हैं। और उन्होंने राजा बनते ही सबसे पहले युद्ध बंदियों को आज़ाद करना शुरू कर दिया। वो युद्ध बंदी जिन्हें अलग अलग युद्धों के दौरान और औरंगजेब ने अपनी कैद में बंद किया था। और 1707 में भोपाल के पास और एक मुगल शिविर से और आज़ाद कर दिया जाता है शाहू को, जिन्हें औरंगजेब द्वारा 1689 में कैद किया गया था। जैसे ही शाहू 1707 में आज़ाद होते हैं मुगलों की कैद से, और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो आकर के देखते हैं कि सारे के सारे साम्राज्य के ऊपर उसकी चाची ताराबाई का अधिकार है। और ताराबाई ने अपने अवैशक लड़के शिवाजी सेकंड को, जिनकी उम्र खाली 4 साल थी जब वो राजा बने, उनको राजा डिक्लेयर कर रखा है। इसी चीज़ को लेकर के शाहू और महारानी ताराबाई के बीच युद्ध होता है। और इसे इतिहास में बैटल ऑफ खेड़ा, याद रखिएगा, इसे इतिहास में क्या कहा गया है? खेड़ा का युद्ध। अगर मैं बात करूं खेड़ा के युद्ध में, तो इस खेड़ा के युद्ध में और शाहू की जीत होती है। शाहू की जीत होने का इसका सबसे बड़ा कारण था, और वो था उस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा रही हैं मराठा साम्राज्य के, बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने खुले में आकर और इस युद्ध में किसका साथ दिया? शाहू का। और यही कारण था कि बालाजी विश्वनाथ के सहयोग के कारण शाहू अपनी चाची ताराबाई को पराजित कर देते हैं। और 1608 में छत्रपति की उपाधि लेकर नए राजा बनते हैं। कौन? शाहू। चलेगा, अगर शाहू की बात करें तो शाहू ने एक बहुत लंबे समय तक राज किया। शाहू 1708 से लेकर 1749 तक मराठा साम्राज्य के राजा बने। अगर शाहू की बात करें तो शाहू ने जीत के साथ ही और अपनी कैपिटल बनाया सतारा। तो शाहू की जो राजधानी थी वो राजधानी रही है सतारा। लेकिन इसने अपनी चाचा ताराबाई को हराया था, और इसकी चाची जो ताराबाई थी वो महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में चली जाती है और वो अपनी राजधानी बना देती है कोल्हापुर। तो इस समय मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, जिसका एक केंद्र सतारा था जिसका नेतृत्व शाहू ने किया, और इसका दूसरा केंद्र कोल्हापुर था जिसका नेतृत्व किसने किया? ताराबाई ने। अगर मैं बात करूं तो शाहू ने पेशवा का पद था उस पद को अनुवांशिक कर दिया। अनुवांशिक का मतलब है कि इसके बाद हेरिडिटी में चलेगा, जो भी पेशवा बनेगा उसके बेटे अगले नए पेशवा बनेंगे। और इसने अपने टाइम पीरियड के दौरान जो पहले पेशवा अपॉइंट किए उस पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक मराठा साम्राज्य के उस समय के पहले पेशवा बने। अगर मैं बात करूं
पेशवा की, तो पेशवा मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पेशवा महाराष्ट्र के पुणे में रहते थे और पुणे से रहते हुए ही वो राजा को निर्देश दिया करते थे। बहुत ही पावरफुल रही है पेशवा की पोजीशन। और भतीजे और चाची के इस द्वंद्व में, ताराबाई और शाहू के इस युद्ध में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो वो फायदा पेशवा को हुआ, क्योंकि पेशवा बहुत ही पावरफुल बनकर के निकले। और मैं आपको बता दूं कि छत्रपति चार ही रहे हैं। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हैं, फिर संभाजी, फिर राजा राम, और लास्ट के आपके कौन रहे हैं, शाहू के बाद तो 1749 में और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पे पेशवाओं का ही राज होना स्टार्ट हो गया था। तो याद रखिएगा, इनके इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा मिला तो वो किसे मिला, पेशवा को। हाँ, ये अलग बात है कि अपनी लाइफ के अंतिम समय में आते आते 1749 तक आते आते ताराबाई और शाहू के बीच के मतभेद खत्म हो गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि शाहू के अपना कोई पुत्र नहीं था, जबकि ताराबाई ने अपने बेटे राजा राम सेकंड को गोद दे दिया। किसे, शाहू को। क्योंकि शाहू के अपना कोई पुत्र नहीं था तो उसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी, और उसे उत्तराधिकारी के रूप में मिला राजा राम सेकंड। यही रीजन था कि शाहू और ताराबाई के बीच का जो द्वंद्व था वो अंतिम समय तक आते आते समाप्त हो गया था, और मराठा साम्राज्य सतारा और कोल्हापुर को मिलाकर दोबारा एक बहुत ही संगठित राज्य बन गया था। लेकिन बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड तो 1713 से 1720 तक रहा है, जबकि शाहू का टाइम पीरियड 1708 से 1749 तक रहा है। बालाजी विश्वनाथ के बाद और दूसरे सबसे पावरफुल पेशवा बने वो इनके बेटे बने, जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। 1720 से लेकर 1740 तक जो राजा रहे वो रहे हैं हमारे बाजीराव प्रथम। एक एग्जाम में मैं एक कोटेशन देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये कथन किसके द्वारा कहे गए। तो आप इन कथनों को ध्यान से याद रखिएगा कि वो कथन क्या था और वो किसके द्वारा कहे गए थे। कथन ये थे कि बाजीराव सेकंड जो कि पेशवा थे, उसने उस समय के छत्रपति या राजा शाहू से कहा कि मुगल इस समय एक खोखले वृक्ष के समान हो गए हैं। मुगल खोखले वृक्ष के समान इसलिए हो गए थे क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता है मुगल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो उसने कहा कि मुगल एक खोखले वृक्ष के समान हो गए हैं, क्यों ना हम अपनी संपूर्ण ताकत के साथ और इस वृक्ष के ऊपर आक्रमण कर दें। और ये वृक्ष इतना अधिक खोखला हो गया है कि इसकी शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएगी, और आने वाले समय में कृष्णा नदी के पार तक मराठा साम्राज्य की ध्वज या पताका फहरेगी। और इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे शाहू, और शाहू ने खुश होकर के अपने पेशवा बाजीराव प्रथम से कहा था कि वास्तव में आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, और आपके लिए ये सब करना असंभव नहीं है। तो इसी के साथ हम आज के अपनी सेकंड मराठा की क्लास को कंक्लूड करते हैं। मराठा पार्ट 3 में कल हम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, और पेशवा के साथ ही मराठा साम्राज्य कल हम ख़त्म कर देंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारी इस मुहिम के बारे में पता लगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।